सुनी नहीं होती बहन, लेकिन तेरे भाई को इतना सोचने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसके पास तेरी जैसी बहन है, तेरी जैसी बहन है। भैया कितना दुख सहोगे मेरे लिए। न रो मेरी किरण बहना, तेरी डोली सजाऊंगा। कहती कि मैं कितना दुख सहूंगा। अरे एक भाई अपने बहन के लिए क्या नहीं करता बहन। अरे वो भाई कैसा जो अपने बहन के लिए अपने आप को बेच न दे, अपने बहन के लिए अपने आप को कुर्बान न कर दे, अपनी बहन के लिए सब कुछ छोड़ न दे। भाई कैसा। न रो मेरी किरण बहन, तेरी शादी रचाऊंगा। अरे ढूंढ कर, अभी तो बहुत अरमान है तेरे इस भाई के दिल में, और ढूंढ कर कोई शहजादा महल में मैं बिठाऊं। अभी तो एक दिन वो भी आएगा जब ये तेरा भाई तेरी डोली को अपने इस कंधे पर रखकर तेरी ससुराल पहुंचाएगा बहन। लेकिन भैया, तेरी ससुराल पहुंचाएगा। लेकिन भैया मैंने और क्या सुना। और क्या सुना बहन? कि भाभी के कहने के अनुसार आप परदेश जा रहे हैं भैया। हाँ बहन, ये तो तूने सही सुना। क्या भैया? तेरी भाभी कहने लगी कि स्वामी घर पे बेकार पड़े हो, परदेश जाओगे पैसे कमाओगे सारा काम हो जाएगा, इसलिए इस मजबूरी के कारण मैं परदेश जाना चाहता हूँ बहन, जाना चाहता हूँ, मैं जाऊंगा परदेश। लेकिन भैया, हाँ बहन, घर में छोटा भाई नहीं है, छोटा भाई अमर नहीं है। अगर वो आएगा पूछेगा तो मैं क्या जवाब दूंगी भैया? बस इसी बात की तो चिंता लगी है। इस सोच में तो मैं भी डूबा पड़ा हूँ कि आखिर मैं क्या करूँ। अरे अमर, अमर तू आ गया मेरे भाई, तू आ गया, मेरा भाई आ भी गया। लगता है पैसे की काफी आवश्यकता रही होगी, इसलिए चला है। भैया। हाँ अमर। भैया मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। क्या कहना चाहते हो? सुनिए भैया, कहो। बतला रहा हूँ। बताओ ना भाई। बताओ ए मेरे भैया। बड़े भैया मैं क्या देख रहा हूँ? क्या देख रहे हो भाई? बताओ ना। आप इस तरह से मायूस हैं। बताओ ए मेरे भैया, ए आंसू क्यों बहाते हो? बताओ ए मेरे भैया, ए आंसू क्यों बहाते हो? झुकाए शीश नीचे को, झुकाए शीश नीचे को, ये मुखड़ा क्यों छिपाते हो? बहन भी रो रही भैया, खता क्या हो गई मुझसे? भैया मैं देख रहा हूं किरण भी रो रही है,
और आपके भी आंखों से आंसू निकल रहे हैं और आप इस तरह से सर लटकाए हुए हैं। खता क्या हो गई भैया, बहन भी रो रही भैया, खता क्या हो गई मुझसे, पढ़ो पैया मेरे भैया, पढ़ो पैया मेरे भैया, ए सच क्यों ना बताते हो। क्या बात है भैया? आखिर क्या बात है भैया, मुझसे कोई गलती हो गई है? अरे स्वामी चुप होकर सर झुकाए क्यों खड़े हो? क्यों नहीं बतला देते कि इसके पढ़ाई में चौधरी जसवंत साहब से 50,000 कर्ज लेकर आए हो और अपनी जमीन अपना मकान गिरवी रख दिए हो? क्यों सर झुकाए खड़े हो? बतला क्यों नहीं देते? शोभावती, तुम भी कैसी औरत हो? तुम्हारी समझ में कुछ आता है कि काने में तेल डाल खड़ा था। बताई जाए बात है। अरे तुम्हें मालूम होना चाहिए कि कौन सी बात कब किससे कहा जाए कि वो अच्छा लग जाए। अभी तो मेरा भाई पटना से आ रहा है, पैसे भी मैं नहीं भेज पाया, अब मैं उसे और भी परेशान करूं, लेकिन तुमने अभी इस बात को बतला दिया तो मुझे तो बतलाना ही होगा। हाँ हम तो समझ रहे भाई, हम तो पागल यही। सुनो मेरे भाई, और बताऊं क्या मेरे बीरन, और बताऊं क्या मेरे बीरन भैया के आंसू क्यों बहाता हूँ, क्या बताऊं क्या क्यों बहाता हूँ। तो बताऊं क्या मेरे बीरन, ये आंसू क्यों बहाता हूँ। और हुई कुछ बात ऐसी है जो ये मुखड़ा छुपाता हूँ। मकान गिरवी है मेरे भाई, मैंने आज तक तुझसे इजहार नहीं किया, गिरवी है। मैं तुझे बताना नहीं चाहा और ये बताकर तुम्हारे सर को और भारी नहीं करना चाहा, क्योंकि तेरे भाई के दिल में तो ये उम्मीद है कि मेरा भाई पढ़ लिख कर एक डॉक्टर हो जाए। इसलिए चौधरी जसवंत सिंह साहब से मैं 25,000 रुपए कर्ज ला करके जिसमें अपना खेत और मकान गिरवी रख दिया हूं और वो बोझ मेरे सर पर है। एक दिन चौधरी साहब का कारिंदा सुल्तान सिंह पैसे लेने के लिए आया, मैंने उससे 1 महीने का समय लिया और उसमें से आज 15 रोज निकल गए। बस इसी घबराहट में हम सभी पड़े हुए हैं। तो पढ़ाई में तेरे यूं तो आज खेत मकान गिरवी है और इसी बात से बीरन यहाँ आंसू
बहाना। भैया बस यही बात है मेरे भाई, इसलिए इसलिए मैं परदेश जाना चाहता हूँ अमर, भैया। परदेश जाना चाहता हूँ। नहीं भैया, नहीं नहीं भैया, आप परदेश नहीं जाएंगे भैया। परदेश ये आपका छोटा भाई अमर जाएगा भैया। आज से मैं अपनी पढ़ाई लिखाई बंद कर दूंगा। क्या? अब मैं नहीं पढ़ूंगा भैया, अब मैं नहीं पढ़ूंगा। मैं परदेश जाऊंगा भैया। परदेश में जाकर दिन रात मेहनत मजदूरी करूंगा। मेहनत मजदूरी करके मैं एक एक पाई इकट्ठा करूंगा और अपना खेत मकान सब छुड़ा लूंगा भैया। नहीं नहीं मेरे भाई, हाँ भैया, नहीं, परदेश जाएगा, हाँ पैसे कमाएगा, और तेरे भाई के जो दिल में अरमान है उसका क्या होगा? नहीं भैया, क्या होगा उसका? अब मैं पढ़ूंगा नहीं भैया। नहीं नहीं, देखो अमर, तुम अभी दशहरे की छुट्टी में आए हो, छुट्टी समाप्त होते ही तुम पटना चले जाना मेरे भाई। और रुपए पैसे की जरूरत हो, कोई दिक्कत महसूस हो, तुम्हारी भाभी है, अपनी भाभी से बोल देना, कह देना, कहीं ना कहीं से पैसे का इंतजाम अवश्य कर देगी। और मैं परदेश से पैसे भेजूंगा तो तुम्हारी भाभी ये भरपाई कर देगी, और तुम पटना अवश्य चले जाना, अवश्य चले जाना मेरे भाई। ठीक है भैया। लेकिन भैया परदेश जाके कहीं हम भाई बहन को भूल मत जाना भैया। क्या आप पागल हो बहन? ये तेरा भाई तुम्हें और अपने भाई को भूल जाए? भैया किस किताब में लिखा हुआ है? किरण बहन सही कह रही है भैया। नहीं नहीं मेरे भाई, कहीं ऐसा ना हो आप परदेश में जा करके हम लोगों को भूल जाए भैया। अरे मेरे भाई तू भी कैसा है? अरे मैं किस लिए हूँ घर पर? हाँ भाभी, मैं तुम दोनों को अच्छी तरह से ख्याल रखूंगी। देखो परदेश में जा रहा हूं ना, परदेश में मेरी शरीर होगी, लेकिन मेरा दिल तो तुम दोनों के पास होगा। भैया हमारा कौन ख्याल करेगा? अरे ख्याल करने के लिए तो देखो अभी तुम्हारी भाभी ने खुद ही बतला दिया। जहां तक ख्याल करने की बात है, तुम्हारी भाभी तो कह रही ना, मैं किस दिन काम आऊंगी, मैं किस लिए हूँ। भाभी कहा से हम दो जने हम ख्याल करें, हम छोड़। हाँ तू तो भूखा सोऊगा। इसके लिए बेफिक्र रहो, सब कुछ होगा। बस आप लोग मुझे इजाजत दो कि मैं परदेश जाऊं, और परदेश जाऊं मुझे जल्दी से कोई काम छोटा मोटा बड़ा मिल जाए, मैं करूं, और सारे काम बिल्कुल रास्ते पर आ जाएं। इसलिए मैं चलता हूं। और चाहे लाख करो तुम पूजा, तीरथ करो हजार, दीन दुखी को ठुकराया तो सब कुछ है बेकार। और हम तो चले परदेश, ओ आ, 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 हम तो चले परदेश, हम परदेसी हो गए, छूटा अपना देश, हम परदेसी हो गए। हम तो चले परदेश, हम परदेसी हो गए, छूटा अपना देश, हम परदेसी हो गए। ये गलिया पथ पनघट ये मंदिर परसों पुराना, परसों पुराना।
पनघट ये मंदिर बरसों पुराना, बरसों पुराना। कल तक तो ये अपना था, अब लगता है बेगाना। बदला जग में बदला जग में बेस, हम परदेसी हो गए। छूटा अपना देश, हम परदेसी हो गए। छूटा अपना देश, हम परदेसी हो गए। ये पंछी मौती के मारों को भूले न जाना, भूले न जाना। ये पंछी मौती के मारों को भूले न जाना, भूले न जाना। आते जाते खोज खबर हम सबकी लेते जाना, ले जाना संदेश, ले जाना संदेश, हम परदेसी हो